खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज के हेडलाइंस के साथ। दिवंगत केमिकल उद्योगपति के खाते से करोड़ों पार करने को लेकर भाई भाभी पर करवाई FIR। अरावली बिहार पुलिस ने शुरू की जांच। चलती ट्रेन से गिरकर युवक की गई जान। रेवाड़ी की कंपनी में कार्यरत था। 60 फुट रोड डिमासी मृतक। बोलेरो की टक्कर से फैक्ट्री मुनीम ने तोड़ा दम। बहाल स्टैंड पर हुआ हादसा। और सशस्त्र सीमा बल रिक्रूट सेंटर में हुई पासिंग आउट परेड। कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन की दिखी झलक। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। अलवर और भिवाड़ी उद्योग जगत में केमिकल किंग के नाम से पहचान रखने वाले दिवंगत उद्योगपति प्रमोद कुमार शर्मा के परिवार में करोड़ों रुपए की कथित धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। उनके बड़े बेटे अरुण शर्मा ने अपने छोटे भाई वरुण शर्मा और उसकी पत्नी श्रुति तिवारी के खिलाफ अरावली विहार थाने में रिपोर्ट करवाई है। इसमें पिता की फर्म के बैंक खातों से करीब 3 करोड़ 96 लाख रुपए निकालने, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और करीब 6 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। अदालत के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार के अनुसार स्वर्गीय प्रमोद कुमार शर्मा ने वर्ष 1970 में मैसर्स सील साइंटिफिक एंड सप्लायर्स नाम से कारोबार शुरू किया था। अलवर और भिवाड़ी में फैले उनके कारोबार के कारण उद्योग जगत में उन्हें केमिकल किंग के नाम से जाना जाता था। फर्म का मुख्य कार्यालय अलवर में था, जबकि भिवाड़ी में भी शाखा संचालित की जा रही थी। अरुण शर्मा ने परिवार में बताया कि 11 नवंबर 2023 को उनके पिता को पैरालिसिस अटैक आया था और इसके बाद उन्हें चलने फिरने, बोलने और लिखने में परेशानी होने लगी तथा वे अधिकांश समय घर पर ही रहने लगे। आरोप है कि इसी दौरान छोटे भाई वरुण शर्मा ने कारोबार और बैंक खातों से जुड़े दस्तावेजों पर नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 15 मई 2024 को प्रमोद कुमार शर्मा का निधन हो गया। परिवार शोक में था, लेकिन बाद में बैंक खातों और व्यापारिक रिकॉर्ड की जांच करने पर करोड़ों रुपए के गलत लेन देन का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि मार्च 2025 में बैंक खातों की जानकारी लेने पर पता चला कि भिवाड़ी स्थित PNB और HDFC बैंक खातों से 3 करोड़ 96 लाख 66,308 रुपए विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। आरोप है कि यह राशि वरुण शर्मा, उसकी पत्नी श्रुति तिवारी और अन्य संबंधित खातों में भेजी गई। अरुण शर्मा का कहना है कि जब उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से खातों का विवरण प्राप्त किया तो उन्हें एक ऐसा दस्तावेज मिला जिसमें उनके पिता के कथित हस्ताक्षर थे। जांच करने पर उन्हें संदेह हुआ कि यह दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किया गया है। फॉरेंसिक प्रयोगशाला से जांच करवाने पर हस्ताक्षरों और दस्तावेजों को संदिग्ध एवं कूट रचित पाया गया। कथित फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्म के GST रिकॉर्ड में भी बदलाव करवा दिया गया। वहीं बैंक खातों की राशि के अलावा व्यापार से जुड़े लेन देन और बाजार में फर्म के नाम पर बकाया रकम पर भी कब्जा कर लिया गया। परिवादी ने 17 मार्च 2026 को अरावली बिहार थाने में शिकायत दी थी। इसके बाद 25 मार्च को पुलिस अधीक्षक को भी रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से प्रार्थना पत्र भेजा गया। शर्मा का आरोप है कि कोई कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने अदालत में इस्तगासा पेश किया था। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 अलवर के आदेश पर अरावली बिहार थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसकी जांच उप निरीक्षक हेमराज को सौंपी गई है। अलवर शहर के 60 फीट रोड निवासी 26 वर्षीय युवक की हरियाणा के बावल के पास चलती ट्रेन से गिरने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान केशव प्रजापत के रूप में हुई है, जो रेवाड़ी स्थित एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वह ट्रेन से रोजाना अलवर रेवाड़ी आता जाता था। जानकारी के अनुसार बुधवार रात केशव ट्रेन से अलवर लौट रहा था। इसी दौरान बावल के समीप अज्ञात कारणों से वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोटें आईं और वह लहूलुहान अवस्था में रेलवे ट्रैक के पास पड़ा मिला। सूचना मिलने पर केशव को हरियाणा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से अलवर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजनों के अनुसार केशव परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसका 4 वर्षीय बेटा है, जो फिलहाल अपनी बुआ के पास रहता है। बताया गया कि करीब 2.5 वर्ष पहले उसकी पत्नी भी छोड़कर अपने पीहर बड़ौदा में चली गई थी। उधर GRP थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जी, इनका नाम केशव कुमार प्रजापत है। ये अलवर से बिलोंग करते हैं, मेरा साला ही है। तो ये जैसे रात को कंपनी से डेली अप डाउन करते थे। ये अपने यहाँ पे रेवाड़ी से ट्रेन से अलवर जाते थे
और जैसे कल रात को कंपनी से घर जा रहे थे, तो जैसे ट्रेन के गेट में खड़ा था, तो इसके साथ भी वो जो कंपनी में एक आधे बंदे साथ जाते हैं, तो एक आधे वो साथ था एक लड़का। तो जैसे इसका पता नहीं पैर अड़जा या जैसे गेट ताकि पकड़ रहा था, पता नहीं है, तो भगवान जाने। जैसे ही इसने पैर वो हो ना, पैर में पैर अड़जा, ये जैसे गेट पे खड़ा था और गेट से सीधा बाहर की तरफ पड़ा। तो जैसे वो रोड़े वगैरह थे या कोई पाइप वगैरह था, वो इसके सिर में ऐसे चल गया, तो जिससे इसकी दुर्घटना हो गई। रात को फिर इसको रेवाड़ी से बावड़ वो एम्बुलेंस में लेके गए थे, वहाँ पे एडमिट करवाया, वहाँ पे बावड़ जवाब दे दिया। फिर यहाँ पे रेवाड़ी लेके आए ट्रामा सेंटर में लेके आए, तो यहाँ पे इसको हाँ उन्होंने कहा कि या तो भाई यहाँ से रेफर करो, कहीं पे भी ले जाओ। कितने बजे घटना है? जी ये मेरे पास तो सुबह 4 बजे फ़ोन आया था। जैसे ही मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैं तुरंत नारनूर से सीधा बस पकड़ के मैं सीधा हॉस्पिटल आया। तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ इसके ग्लूकोज लगा रखी थी, ना तो कोई कर्मचारी पास में था, कोई वो नहीं था। अगर इसकी टाइम से देखभाल गौर हो जाती ना, तो शायद बच जाता ये। बच्चे कितने हैं इसके? इसके एक लड़का है जी। और वहीं अलवर के भाला स्टैंड के समीप बुधवार रात हुए सड़क हादसे में एक फैक्ट्री के मुनीम की जान चली गई। जानकारी के अनुसार रामगढ़ क्षेत्र के नाड़का गांव निवासी 55 वर्षीय जंगीर सिंह उद्योग नगर स्थित एक नमक फैक्ट्री में मुनीम के पद पर कार्यरत थे। बुधवार रात करीब 9 बजे वह ड्यूटी समाप्त कर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान भाला स्टैंड के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल जंगीर सिंह को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि जंगीर सिंह परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। उनके 4 बच्चे हैं, जिनमें एक की शादी हो चुकी है। हादसे के बाद परिवार शोक में डूबा हुआ है। इनका नाम जंगीर सिंह है। ये MIA फैक्ट्री में मुनीम का कार्य करते थे। तो ये वापस शाम को करीब 9:15 बजे वापस लौट रहे थे। तो लौटने के बाद जब वो रोड को क्रॉस किया, तो एक बोलेरो गाड़ी थी, उन्होंने उसको टक्कर मारी और वहाँ पे घायल हो गए। कौन सी जगह? ये भाला स्टैंड की बात है जी। उसके बाद सूचना मिली आपको? उसके बाद वहाँ के जो लोकल मतलब जो थे वहाँ पे, उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि मैं नाड़का का रहने वाला हूँ। तो उन्होंने हमारे गांव में कॉल किया। कॉल करने के बाद फिर हमें पता चला, हम पहुँचे, उससे पहले एम्बुलेंस लेकर अलवर आ गई। सशस्त्र सीमा बल के अलवर रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र में तृतीय BRTC बैच के प्रशिक्षुओं की भव्य पासिंग आउट परेड संपन्न हुई। यह अवसर प्रशिक्षुओं के कठोर प्रशिक्षण, अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्ट खेल प्रतिभा के सफल समापन का प्रतीक बना। समारोह के मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक संजीव यादव रहे। वहीं प्रशिक्षुओं द्वारा मुख्य अतिथि को औपचारिक सलामी दी गई। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि ने कहा कि सशस्त्र सीमा बल राष्ट्र की सुरक्षा एवं सेवा के प्रति समर्पित एक प्रतिष्ठित बल है। उल्लेखनीय है कि इस खेल में विशेष BRTC बैच में शामिल प्रशिक्षु विभिन्न खेल विधाओं में दक्षता भी रखते हैं। एक अलग से एक रिक्रूटमेंट होता है जो स्पेशली जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए, और इसमें अलग अलग डिसिप्लिन का है, जैसा कि आपने पासिंग आउट परेड के दौरान भी सुना होगा। इसमें हमारे कुश्ती भी है, इसके अंदर हमारे पास शूटिंग भी है, स्विमिंग भी है, साइकिल भी है और बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। अलग अलग फील्ड्स के इनके लिए एक बेसिक ट्रेनिंग होना अति आवश्यक होता है। तो अभी जो हमारे हैं 36 इसमें हमारे सिपाही इसमें पास आउट हुए हैं, और इसमें इन्होंने बहुत ही अपना जो एक सैनिक के लिए जो आवश्यक जो चीजें हैं वो इनको इसमें सिखलाया गया है। अभी ये इनके जो यहाँ से डिस्पर्स होते हैं तो कहाँ भेजते हैं, कैसे रहते हैं? अभी चूंकि हमारी एक सेंट्रल शूटिंग अपनी टीम्स है, इसमें जहां जहां इनके डिसिप्लिन की अपनी सेंट्रल टीम कंसंट्रेट है, इनको वहां पर हम ये लोग इकट्ठा करेंगे। क्या इनमें जितने कैडेट्स हैं, इनमें से जो जवान है कोई नेशनल इंटरनेशनल रिकॉर्ड? जी, ये सभी लोग नेशनल एंड अबव ही है, और इनका जो भविष्य है आपको बहुत ही जल्दी जो है इनके पीछे इंडिया लिखा हुआ आप देखेंगे। उधर समारोह के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा विभिन्न आकर्षक एवं रोमांचक प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर
प्रशिक्षुओं के परिजन भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वे अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को प्रशिक्षण पूरा कर वर्दीधारी जवान के रूप में देश सेवा के लिए तैयार होते देख गर्व से अभिभूत दिखाई दिए। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। अलवर में जैन मंदिर के पास दुकान का ताला तोड़कर तिजोरी चोरी कर ली गई है। शातिर 90,000 रुपए और दस्तावेज ले गए। पुलिस के अनुसार स्कीम 10 UIT कॉम्प्लेक्स स्थित जैन मंदिर के पास इंदर सैनी दुकान नंबर 4 संचालित करते हैं। यहाँ पुरानी मोटरसाइकिलों की खरीद फरोख्त का कार्य किया जाता है। सैनी ने बताया कि 17 जून की रात करीब 9 बजे वह दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन सुबह जब दुकान पर पहुंचे तो शटर की कुंडी टूटी हुई मिली। दुकान के अंदर जाकर देखा तो तिजोरी गायब थी। तिजोरी में करीब 90,000 रुपए नगद रखे हुए थे। इसके अलावा 2 ATM कार्ड, 3 चेकबुक और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी रखे हुए थे, जिन्हें चोर अपने साथ ले गए। वहीं शहर कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आसपास लगे CCTV कैमरों की फुटेज चेक करनी शुरू कर दी है। मामले की जांच ASI विजेंद्र सिंह को सौंपी गई है। मेरा नाम इंदर सैनी है। क्या मामला हुआ था, कब हुआ था? मामला ये 17 की रात को हुआ था ये, और मैं 9 बजे दुकान बढ़ा के चली गया था। जब मैं सुबह आया था 9 बजे करीब तो मेरी दुकान की कुंडी टूटी हुई थी और जो मेरी तिजोरी थी वो तिजोरी गायब थी और मेरी जो अलमारी वगैरह है, मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, सारे फैले हुए थे और उसमें मेरे करीब नकदी लाख रुपए के करीब थे, जिनको वो तिजोरी में थे और वो लेके चली गई चोर। मुझे सुबह पता लगा 9 बजे। जैसे ही मुझे पता लगा तो मैंने वहाँ 100 नंबर पे फ़ोन करके इतला करी तो पुलिस आई थी। पुलिस ने जांच करी है और पुलिस पूरा सहयोग कर रही है चोरों को पकड़ने के लिए। जब से पुलिस तलाश कर रही है उनका। चेक वगैरह देख दिया? उसमें मेरे चेक थे, चेक बुक थी 2-3 और मेरे ATM थे, कुछ कागज कीमती थे। ये है सर उसमें। और ये खरीदने बेचने की दुकान है? हाँ, ये पुरानी मोटरसाइकिल खरीद बेचने की दुकान है ये। तो कैश अक्सर छोड़ के जाते हैं फिर आप? नहीं, अक्सर तो खैर नहीं, कदे मदे छोड़ जाते हैं, अक्सर तो खैर नहीं छोड़ते, लेकिन फिर भी इसमें चेक वो रह गए थे, कैश पेमेंट। कई गाड़ी मैंने सेल करी थी तो उनका पेमेंट इसमें ही पड़ा रह गया। ये है। यदि संपत्ति लेकर भी संतान देखभाल न करे तो वरिष्ठ नागरिकों को भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत संपत्ति हस्तांतरण रद्द करने का अधिकार है। यह जानकारी सूर्यनगर में आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में दी गई। विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के PLV मुस्तफा खान, रश्मि वशिष्ठ, अनीता सैनी और मुबीन खान ने अपने विचार रखे। साथ ही विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत के प्रिंस नरूका, भावना सैनी, संतोष मीणा सहित मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह सूर्यनगर के प्रबंधक रुद्र दत्त जोशी भी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने संबंधित प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी। साथ ही बताया गया कि वृद्ध महिला के पेंशन, बैंक खाते या संपत्ति का परिजनों द्वारा गलत इस्तेमाल घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आर्थिक शोषण की श्रेणी में आता है। वहीं वृद्ध पुरुषों के लिए भरण पोषण संरक्षण कानून 2007 है। वहीं समस्या होने पर वरिष्ठ नागरिक ट्रिब्यूनल या नजदीकी विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। वहीं प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं सहित हेल्पलाइन नंबर के संबंध में भी विधिक जानकारी प्रदान की गई। अलवर नगर विकास न्यास द्वारा शहरी सेवा शिविर के अंतर्गत हनुमान सर्कल से बगड़ तिराहा तक डिवाइडर पर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। इस परियोजना के तहत लगभग 400 लाइट पोल लगाए जाने हैं। वहीं वर्तमान में बहाला टोल प्लाजा तक करीब 300 पोल लग चुके हैं। साथ ही हनुमान सर्कल से बख्तल की चौकी तक लगभग 100 स्ट्रीट लाइट्स चालू कर दी गई हैं, जिससे क्षेत्र में रात के समय प्रकाश व्यवस्था सुधरी है। कार्य पूरा होने के बाद हनुमान सर्कल के बगड़ तिराहा तक सड़क पर आवागमन में सुविधा रहेगी। अलवर के बालाकिला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए ATL द्वारा लगातार पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। यह अभियान कई सालों से जारी है। इसके जरिए यहां जोहड़ और रेनिकेट आदि में पानी भरा जाता है। ऐसे में जंगल में रहने वाले वन्य जीवों को पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ता है। अलवर के बीरबल का मोहल्ला स्थित श्री रावण पार्श्वनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर की ओर से नवनिर्मित मंदिर में मंगल प्रवेश महोत्सव 21 और 22 जून को मनाया जाएगा। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक मंदिर के ट्रस्टी कांति जैन ने बताया कि यहाँ प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। मान्यता के अनुसार रावण ने इस प्रतिमा की पूजा की थी और अलवर से पारस पत्थर ले जाकर रावण ने अपनी सोने की लंका बनाई थी। वहीं 21 जून को भगवान रावण पार्श्वनाथ का जुलूस के रूप में नगर भ्रमण होगा। साथ ही 22 जून को सुबह कलश स्थापना और पूजन के बाद प्रतिमाओं को नए मंदिर में विराजमान करवाया जाएगा। ये रावण पार्श्वनाथ 108 पार्श्वनाथ में वर्णित रावण पार्श्वनाथ आते हैं, जो 500 वर्ष से प्राचीन प्रतिमा है। वो रावण पार्श्वनाथ की प्रतिमा उनमें से एक है।
कहते हैं रावण ने इस प्रतिमा की पूजा की थी। अलवर से पारस पत्थर ले जाकर रावण ने अपनी लंका सोने की बनाई। पार्श्वनाथ भगवान की उन्होंने स्तुति की, उनने आराधना की। यहाँ 52 जिनालय मंदिर का निर्माण किया। आज भी 52 जिनालय मंदिर के प्राचीन खंडर रावण देहरा गांव में। अच्छा, रावण देहरा का मतलब रावण का बनाया मंदिर। रावण के बनाए मंदिर में ये 52 जिनालय की प्रतिमाएं, 52 जिनालय मंदिर में प्रतिमाएं विराजमान की गई। यहाँ पर जो प्राचीन प्रतिमा है अलवर के बीरबल के मोहल्ले मंदिर में, यहाँ पर सारी प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान है। ये कई वर्षों से इसका जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और उसमें ये सारी प्राचीन प्रतिमाएं पुरानी हवेली में से ले जाकर नए मंदिर में विराजमान की जाएंगी। नया मंदिर आपके सामने है ही। इसमें नए मंदिर में सारी प्रतिमाएं कितने तारीख को कार्यक्रम? ये 21 तारीख को भगवान का नगर भ्रमण रहेगा। पार्श्वनाथ भगवान का, रावण पार्श्वनाथ भगवान का नगर भ्रमण रहेगा। जुलूस के रूप में भगवान को नगर भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नए मंदिर के जिनालय में उनको प्रवेश कराया जाएगा 22 का। उसके बाद 22 तारीख को भगवान को उनकी गादी पे विराजमान किया जाएगा, अर्थात मूल गंबारे में उनके स्थान पर विराजमान किया जाएगा। कितने की लागत से बन रहा है? इसके बाद ये प्रतिष्ठा 2027 में इसकी मुख्य रूप से प्रतिष्ठा महावीर जयंती के दिन संभावित है। 2027 की महावीर जयंती को भगवान को मूल रूप से प्रतिष्ठित यहाँ किया जाएगा। अभी एक बार भगवान को उनके स्थान पर विराजमान किया जा रहा है। सिखों के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस अलवर शहर में गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं खत्री पंजाबी सेवा समिति की ओर से वनुमार्ग स्थित रिलायंस मॉल के बाहर छबील लगाई गई। यहां गर्मी के मौसम में श्रद्धालुओं ने शरबत पीकर प्यास बुझाई। इस दौरान समिति से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुरुषोत्तम मास के समापन के बाद 19 जून से विवाह और अन्य मांगलिक कार्य फिर शुरू हो जाएंगे। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार विवाहों का यह दौर 25 जुलाई देवशयनी एकादशी तक जारी रहेगा। इसके बाद 26 जुलाई से 19 नवंबर तक शादियों पर रोक रहेगी। वहीं 20 नवंबर देवउठनी एकादशी से यह दौर फिर आरंभ हो जाएगा। 17 मई से शुरू हुआ पुरुषोत्तम मास, जिसे अधिक मास और लौंद का महीना भी कहते हैं, उसका समापन इस माह 15 जून को हो चुका। अधिक मास के समापन हो जाने के पश्चात शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों का दौर अब शुरू होने वाला है। शास्त्रोक्त अधिक पुरुषोत्तम मास के समापन के पश्चात कल 19 जून शुक्रवार को पहला विवाह मुहूर्त है, जो कि लगभग 1.25 महीने बाद होने जा रहा है। शादी विवाह का यह दौर अगले महीने 25 जुलाई देवशयनी एकादशी तक जारी रहेगा। इसके पश्चात 26 जुलाई से शादी विवाह पर शास्त्रोक्त 4 महीने के लिए देव सोने के कारण रोक लग जाएगी। 26 जुलाई से 19 नवंबर तक देव सोने के कारण शादी विवाह नहीं हो सकेंगे। इसके पश्चात 4 माह बाद 20 नवंबर देवउठनी एकादशी से शादी विवाह का यह दौर फिर से शुरू हो जाएगा। इस बार शादी विवाह पर बहुत ही अधिक मांगलिक कार्यों का यह दौर जारी रहेगा, क्योंकि अधिक मास, जिसे कि पुरुषोत्तम मास या लौंद का महीना भी कहते हैं, अधिक मास में 1.25 महीने तक शादी विवाह सहित सभी शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग गई थी। इसलिए यह कार्य 19 जून कल से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि लगातार देवशयनी एकादशी तक जारी रहेगा। भारत विकास परिषद अलवर एवं कलम की खनक फाउंडेशन द्वारा महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। बुधवार शाम स्वामी विवेकानंद स्मारक में हुए कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद, भारत माता एवं वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के चित्रों पर माल्यार्पण के साथ हुआ। वहीं अतिथियों को पौधे भेंट कर एवं दुपट्टा उड़ाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ट्रैफिक इंचार्ज संजय शर्मा रहे। विशिष्ट अतिथियों के रूप में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी अलवर के चेयरमैन डॉक्टर एस.सी. मित्तल, भारत विकास परिषद के संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता तथा समाज सेवी दिनेश भार्गव उपस्थित रहे। संचालन कर रहे अध्यक्ष गिरीश गुप्ता ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, त्याग और राष्ट्र निष्ठा का अमर प्रेरणा स्रोत है।
उधर कवि सम्मेलन में देश के प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। इनमें सुरेंद्र सार्थक, प्रवीन्द्र पंडित, अशोक कुमार सिंह धाकरे, नानक चंद नवीन, धीरज उपाध्याय और धर्मेंद्र शर्मा धीर शामिल थे। इस मौके पर सचिव अशोक कुमार गुप्ता और कोषाध्यक्ष लोकेश गोयल सहित अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों की मौजूदगी रही। कलम की खनक फाउंडेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कनक लता जैन ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से सीए फाइनल परीक्षा का परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिया गया है। अलवर ब्रांच चेयरमैन सीए विशाल वाधवा ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीए फाइनल में अलवर शहर से पहली रैंक तन्वी जैन, द्वितीय अमन सिंगल, तृतीय रैंक अवनी मित्तल एवं सलोनी खंडेलवाल और चतुर्थ रैंक अंशुल सिंघल ने प्राप्त की है। फाइनल परीक्षा में 119 विद्यार्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम ग्रुप में 2, द्वितीय ग्रुप में 13 और दोनों ग्रुप में 6 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। कामयाबी पाने वाली सलोनी दाऊदपुर स्थित गिरिराज दर्शन कॉलोनी निवासी व्यवसायी राजेंद्र खंडेलवाल की पुत्री हैं। इनकी मां राज खंडेलवाल गृहिणी और चाचा विजेंद्र खंडेलवाल विहिप में पदाधिकारी हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजन एवं परिवार के सदस्यों को दिया है। वहीं नीमराना निवासी हिमांशु यादव ने दिल्ली में रहकर ऑनलाइन क्लासेस से तैयारी की। हिमांशु के पिता तेजपाल यादव कोटपुतली बहरोड कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारी और मां गृहिणी हैं। उन्होंने अलवर के राठ इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई की थी। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। वो चाय ले लो। दुकानदार भी कहते हैं कि अच्छी है, पर मिली की टेस्ट को तो टी मास्टर्स भी मानते हैं। वो चाय ले लो, सस्ती है पर ये सही प्राइस में बाग बकरी की मिली मिल रही है। मिली चाय में है चुनिंदा पत्तियों का लाजवाब स्वाद जो सबको पसंद आए और दाम जो मन को भाए। टेस्ट मस्त, बचत जबरदस्त। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84 सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 एंड 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768. BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence.
The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating, and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although affiliated to RBSE, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-praise is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर पालिका मालाखेड़ा में स्ट्रीट वेंडर्स को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1 जून से प्रदेश भर में नगर निकायों में स्ट्रीट वेंडर सहित विभिन्न विकास योजनाओं के लिए शिविर आरंभ हुए थे, लेकिन मालाखेड़ा में अधिशासी अधिकारी की स्थायी नियुक्ति नहीं होने के कारण यहां के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही स्टाफ की कमी चल रही है। मालाखेड़ा को नगर पालिका बने हुए काफी समय होने के बाद भी यहां स्थायी रूप से अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त नहीं किए गए हैं। पूर्व अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस दिशा में कार्रवाई की मांग की है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में परंपरागत खेती से अलग हटकर किसान अब औषधीय खेती करने लगे हैं। कभी मारवाड़ का सोना मानी जाने वाली मूंगफली की फसल भी इस गांव के किसान खासी मात्रा में उपजा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। इस बार गांव के कुमारपाल चौधरी ने अश्वगंधा की औषधीय खेती की, जिसमें चिकित्सा सेवा में नियुक्त उनके पुत्र ने काफी सहयोग किया है। उधर ताराचंद चौधरी ने बताया कि मिर्जापुर गांव में अब लोगों का रुझान औषधीय की खेती की ओर बढ़ रहा है। इसमें सिंचाई के लिए पानी की कम जरूरत होती है। उधर औषधीय खेती अपनाकर किसान न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि लोगों को बिना साइड इफेक्ट्स वाली दवाएं भी उपलब्ध करवा सकते हैं। यह कहना है लखनऊ से आए विशेषज्ञ डॉक्टर हरबंस सिंह का। वे जमालपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने आए थे। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गठिया बाय और जोड़ों के दर्द जैसी समस्याओं के लिए हार सिंगार रामबाण औषधि है। इसके इस्तेमाल से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे आसानी से उगाया जा सकता है। उन्होंने सहजन को भी 36 प्रकार के रोगों की कारगर औषधि बताया। साथ ही जानकारी दी कि औषधीय पौधों की मांग बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिल सकता है। प्रशिक्षण में ग्रामीणों और महिला किसानों को औषधीय खेती के तकनीकी पहलुओं, देखभाल और बाजार से जोड़ने के तरीकों की जानकारी दी गई। हमारे क्षेत्र में फ्लोराइड का पानी लोग अधिक पीते हैं। इससे हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, यहाँ हम देसी भाषा में कह सकते हैं गठिया बाय जिसको बोलते हैं, वो ज़्यादा होती है। तो उसके लिए आपकी कौन सी औषधि है जो लाभप्रद होती है और उसकी खेती भी की जाए? देखिए, औषधियों में है गठिया के लिए अगर बात करते हैं तो गठिया के लिए बहुत सारी औषधियाँ हैं और लोकल में देखते हैं एक आपका ये ऑर्नामेंटल प्लांट में आता है हर सिंगार।
हर श्रृंगार के पत्ते का या फूल के चूर्ण बना के या पत्तियों को उबाल के पानी में अगर पीते हैं तो गठिया के लिए बहुत ही आराम मिलता है। बट ये ठंडी के समय में पी सकते हैं क्योंकि इसकी तासीर होती है बहुत गर्म होती है। गर्मी में हम इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। गर्मी में लोगों को परेशानी होती है, टेम्परेचर वैसे ही इतना होता है। ठंडी में जितना टेम्परेचर कम होगा उस समय अगर पीते हैं, ठंडी में गठिया का प्रकोप ज़्यादा होता है लोगों को, तो इससे बचाव के लिए गठिया मैं यही सजेस्ट करूँगा कि हर श्रृंगार के पेड़ लगाएं, उनकी पत्तियाँ और उनके फूल का चूर्ण बना के रखें जो गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें, जिससे गठिया की परेशानी से निजात मिलेगा। हमारे दर्शकों को आप चैनल के माध्यम से बताएं कि सहजना की खेती से क्या फ़ायदा है, वो कैसे उसको कर सकते हैं। सहजना खेती से क्या है, सहजना खेती जो हम लोग कर रहे हैं, फसल ऐसी है कि बारिश के समय में बीज से डायरेक्ट पौधे लगा सकता हूँ। नर्सरी तैयार करके लगाते हैं तो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है कि नर्सरी की जो तैयार करेंगे उसका एडिशनल कॉस्ट आ जाती है। डायरेक्ट हम अगर बीज से लगाते हैं जुलाई के महीने में और एक बार अगर एक खेत में लगाएंगे तो ये आपका कम से कम 6 से 7 साल तक फसल चलती है। और 5 फीट की हाइट पे क्या होता है, इसको मेंटेन कर लेते हैं और 5 फीट की हाइट पे ही हम पत्तियाँ इसको काटते रहते, सुखाते रहे और हर 60 दिन में पत्तियों की कटाई होती है, जिससे 1 एकड़ में 1 साल से 1.5 से 2 लाख रुपये तक किसान आमदनी कमा सकता है। धन्यवाद। तो आपने देखा, आपको घर बैठे ही इस चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक पद्धति से और औषधीय खेती किस प्रकार की जाए और उससे किस प्रकार से मुनाफा किया जाए, तो हमारे उत्तर प्रदेश से यहाँ जमालपुर में पधारे हैं, उन्होंने जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उदय सिंह। पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की उमरैन उप शाखा के चुनाव नेहरू नगर स्थित नरेंद्र तिवारी इंस्टीट्यूट में संपन्न हुए। इसमें अध्यक्ष पद पर संजय कुमार और सभाध्यक्ष अनिल कुमार यादव का निर्विरोध निर्वाचन हुआ। चुनाव में पर्यवेक्षक मुकेश इटोली और मतदान अधिकारी गोविंद गुप्ता रहे। साथ ही मनीष चौधरी, कृष्ण शर्मा, धर्म सिंह, सुभाष गुप्ता, सूबे सिंह गुर्जर, प्रवीण यादव, गिरिराज वर्मा, राजेंद्र, रघुवीर गुर्जर और रमजान खान आदि मौजूद रहे। मौसम में लगातार बदलाव के चलते अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आउटडोर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पहले बारिश और बढ़ती गर्मी के कारण जुकाम, खांसी और वायरल संक्रमण से पीड़ित मरीज उपचार के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। सीएससी प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि अकबरपुर स्वास्थ्य केंद्र का कार्यक्षेत्र सरिस्का से सटे गांवों तक फैला हुआ है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण लोगों में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में मरीजों को आवश्यक सावधानियां बरतने और परामर्श का पालन करने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा बरसात के दौरान जमा होने वाले पानी की सफाई करवाई जा रही है। साथ ही मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए टेमीफॉस दवा का छिड़काव किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे अपने आसपास पानी जमा न होने दें और स्वच्छता बनाए रखें। जैसे कि अभी मौसम परिवर्तन है, बारिश आई है तो उसकी वजह से खांसी, जुकाम, बुखार के मरीज ज़्यादा हो रहे हैं, बुखार के मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। क्या उपचार दे रहे हो, क्या सलाह दे रहे हो? मरीजों को सलाह दे रहे हैं कि अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें और कूलर वगैरह में पानी भरे तो उनको साफ करें और बाकी ANM फील्ड में MLO टेमीफॉस का छिड़काव करें। अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर गुरुवार को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ANM की मौजूदगी में गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। साथ ही उन्हें मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारी दी गई। यहां मौजूद डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच की जाती है। साथ ही पात्र महिलाओं के मां वाउचर भी बनाए जा रहे हैं, जिससे उन्हें योजना का लाभ समय पर मिल सके। सरकार द्वारा यह अभियान प्रत्येक माह 9, 18 और 27 तारीख को आयोजित किया जाता है। जैसे कि 18 तारीख है तो इसमें प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा दिवस के तहत कैंप का आयोजन किया जा रहा है। तो सभी ANM ड्यूटी लगाइए और फील्ड से सभी गर्भवती महिलाओं की जांचें की जा रही हैं और फ्री सोनोग्राफी के वाउचर काटे जा रहे हैं। कब लगाएंगे? ये 9, 18, 27 तारीख को। सिल्लीसेठ क्षेत्र के रोगड़ा गांव में पूर्व सरपंच स्वर्गीय जयराम गुर्जर और उनकी धर्मपत्नी स्वर्गीय घूपन देवी की प्रतिमाओं का अनावरण संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत विधिवत मंत्रोच्चार एवं पूजा अर्चना के साथ हुई। पूर्व सरपंच महेश पटेल ने बताया कि जयराम गुर्जर अपने कार्यकाल में 3 बार सरपंच रहे और क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके पुत्र कैलाश गुर्जर, बने सिंह गुर्जर एवं पंचायत समिति सदस्य मुकेश गुर्जर के नेतृत्व में यह आयोजन संपन्न हुआ। इस दौरान लोक कलाकार जयराम ठेकला द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारा भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल, पूर्व मंत्री शकुंतला रावत, पूर्व विधायक जयराम जाटव, बालदास महाराज, प्रेम पटेल, महेश पटेल, पप्पू सैनी,
सेडू राम यादव, रुदार और लीला राम आदि मौजूद रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा शिविरों का आयोजन जारी है। किशनगढ़ बास क्षेत्र की खानपुर से मेवान ग्राम पंचायत में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में एक महिला को आवासीय भूखंड का पट्टा प्रदान कर बड़ी राहत दी गई। एसडीएम सत्यवीर यादव की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में महिला अरस्तून खान को उनके आवासीय भूखंड का पट्टा प्रदान किया गया। लाभार्थी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बताया कि उन्हें उनकी अपनी पुत्री के विवाह के लिए ऋण की आवश्यकता थी, इसके लिए उन्हें आवासीय भूखंड के पट्टे की जरूरत थी। अरस्तून ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। वहीं भिवाड़ी नगर परिषद में आयोजित शहरी सेवा शिविर के माध्यम से पात्र नागरिकों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। शिविर में आमजन की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए उन्हें सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। इसी क्रम में भिवाड़ी निवासी निर्भय ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था। उन्होंने नगर परिषद कार्यालय में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर योजना का लाभ प्राप्त किया। शिविर में अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं प्रशासक सहित आयुक्त के निर्देशन में उनके आवेदन का तत्काल निस्तारण करते हुए 15,000 रुपए का ऋण स्वीकृत कर चेक प्रदान किया गया। निर्भय ने बताया कि इस आर्थिक सहायता से उन्हें अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी। शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं एवं योजनाओं का लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाया जा रहा है। उधर राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित योजनाओं का लाभ पात्र कृषकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि विभाग प्रयासरत है। इसी क्रम में ग्राम खेड़ी निवासी किसान चिरंजी लाल का अनुदान राशि प्राप्त होने से उनकी कृषि गतिविधियों को मजबूती मिली है। इस किसान ने बताया कि अनुदान आधारित योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर उन्होंने विभाग से संपर्क किया था, साथ ही अपने खेत पर आवश्यक कृषि एवं सिंचाई सुविधाओं के लिए आवेदन किया। आवेदन स्वीकृत होने के बाद उन्हें 15,000 रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने कृषि विभाग एवं राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया है। खैरदल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश द्वारा गुरुवार को सैटेलाइट हॉस्पिटल परिसर में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि योजना का उद्देश्य आम नागरिकों को ब्रांडेड दवाइयों के समान गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बेहद कम कीमत पर उपलब्ध करवाना है। जन औषधि केंद्र पर लगभग 1050 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। इससे विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। और वहीं खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर ने सैटेलाइट हॉस्पिटल का निरीक्षण कर विभिन्न वार्डों एवं चिकित्सा इकाइयों का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में साफ सफाई व्यवस्था को और अधिक नियमित बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही वार्डों में चादरों को नियमित रूप से बदलने व मरीजों को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा भी की। उधर पीएमओ नितिन शर्मा ने बताया कि सैटेलाइट हॉस्पिटल में 140 प्रकार की विभिन्न जांचें उपलब्ध हैं। इनमें विटामिन जांच, हार्मोन प्रोफाइल, कैंसर और ट्यूमर संबंधी जांचें सहित अनेक महत्वपूर्ण परीक्षण स्थानीय स्तर पर ही किए जा रहे हैं। इस दौरान जिला कलेक्टर ने स्वयं भी अस्पताल में अपना नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रूपेश सहित स्टाफ उपस्थित रहा। सैटेलाइट हॉस्पिटल खैरतल का निरीक्षण किया और काफ़ी डेप्थ में निरीक्षण किया है। तो जो भी खामियां मिली हैं हमने वो आइडेंटिफाई करके हमने सत्ता प्रधान जी को भी अवगत कराया है। और हमारी कोशिश ये है कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाए ताकि जो इंस्टीट्यूट के हेड हैं वो वीकली बेसिस पे किस प्रकार से रिव्यू करें ताकि इन समस्याओं को मतलब फौरी तौर पे नहीं बल्कि एक सिस्टम के तौर पे हर सप्ताह के रूप में समीक्षा करते हुए इसको निवारण किया जा सके। तो इस पर चर्चा हमने सबसे ज़्यादा सर रेफर एडमिट क्यों नहीं करते हैं? एडमिशन की जहां हम गए थे एडमिशन वाले वार्ड में वहां पेशेंट कुछ संख्या में तो एडमिट थे, बट कुछ इंस्टीट्यूशंस में ऐसा होता है कि उस संबंधित फील्ड के डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते जिसके कारण रेफर करना पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली गुरुवार को विधानसभा पहुंचे। उन्होंने इस दौरान जरूरी कामकाज निपटाया। इससे पूर्व नेता प्रतिपक्ष 8 से 16 जून तक जनलेखा समिति के साथ विभिन्न राज्य के दौरों पर थे। साथ ही बुधवार को कोटा में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह ने ग्राम चौरोटी पहाड़ी में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में सहभागिता की, साथ ही ग्राम वासियों से संवाद किया। इसके अलावा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की। विधायक ने बताया कि विभिन्न विभागों से संबंधित आमजन की समस्याओं एवं प्रकरणों का यहां तत्काल निराकरण किया जा रहा है। सेवा, समर्पण एवं जन कल्याण के संकल्प के साथ योजनाओं को अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का उन्होंने संकल्प भी दोहराया।
और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज की हेडलाइंस पर। दिवंगत केमिकल उद्योगपति के खाते से करोड़ों पार करने को लेकर भाई भाभी पर करवाई एफआईआर। अरावली बिहार पुलिस ने शुरू की जांच। चलती ट्रेन से गिरकर युवक की गई जान। रेवाड़ी की कंपनी में कार्यरत था। 60 फुट रोड दिमासी मृतक। बोलेरो की टक्कर से फैक्ट्री मुनीम ने तोड़ा दम। बहाल स्टैंड पर हुआ हादसा। और सशस्त्र सीमा बल रिक्रूट सेंटर में हुई पासिंग आउट परेड। कठोर प्रशिक्षण और अनुशासन की दिखी झलक। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।